हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की पूरी सीरीज करवा रहा था। तो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था आप लोगों को टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। तो हम लोगों ने लास्ट में मतलब कि बोल सकते हैं कि पूरा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे एल्किन 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 एल्काइन के बारे में सीरीज पढ़ रहे थे। तो इसी सीरीज के साथ साथ एक और सीरीज हम समझते हैं क्या होता है, एक होती है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेसिकली, देखो जैसे हमारे पास क्या होते हैं कुछ कंपाउंड्स हैं, तो कंपाउंड्स से रिलेटेड जैसे हम बोल सकते हैं जैसे उसकी फैमिली हो, जैसे होमोलोगस सीरीज है ना। होमोलोगस सीरीज होगी क्या, जैसे कोई कंपाउंड है उससे रिलेटेड हो वो कंपाउंड, यानी कि वो उसी फैमिली में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस। उसका होमोलोगस मतलब कि जैसे सपोज करो कि ए है हमारे पास, तो ए टाइप का है, कोई ए ट्रिपल ए टाइप का है, इस टाइप से कोई मॉलिक्यूल, यानी कि इसके पास ए वाली प्रॉपर्टी होगी ही होगी, है ना। तो इस टाइप को हम बोलेंगे क्या। और दूसरा होगा जैसे बी बी बी, तो इधर ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अलग, मैं ये जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं होता है ए बी सी डी, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ होमोलोगस सीरीज को कैसे समझें। तो होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज है हम बोल सकते हैं जिसमें कि एक ग्रुप या फिर हम बोल सकते हैं फैमिली टाइप से हम रिलेट कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं ऐसे कि होमोलोगस सीरीज may be defined as a family of organic compounds having the same functional groups, similar chemical properties and the successive और हम बोल सकते हैं adjacent members of which differ by a CH2 unit और 14 mass unit, है ना। ये होती है हमारी क्या, होमोलोगस सीरीज। मैं इसको लिख देता हूँ, ये होमोलोगस सीरीज may be defined as a family or organic compound having the same functional group, similar chemical properties and the successive adjacent member of which differ by CH2 unit और 14 मास यूनिट, यानी कि ऐसे फैमिली मेंबर्स हम बोल सकते हैं इनको जिसमें कि CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरा 14 मास यूनिट। मास यूनिट मतलब एटॉमिक मास में डिफरेंस हो 14 डिजिट्स का। या फिर हम बोल सकते जैसे क्या है, वन हो किसी का एक है तो हम 15 प्लस सॉरी 14 प्लस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 15 होगा। उसके एडजेसेंट जो नीचे आने वाली स्पीसीज है, या फिर हम बोल सकते हैं नीचे आने वाला जो केमिकल है, तो उसका ये होगा, मतलब मास ये होगा, वन है अगर तो 15 होगा, यानी 14 का डिफरेंस होगा। वैसे अगर और नीचे आएगा तो 14 15 से ज्यादा प्लस 14 और हम ऐड करेंगे तो 29, इस टाइप से ये सीरीज चलेगी। ओके, तो इसके बाद हम कुछ इसके कुछ रूल्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, है ना, वो भी हम समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से होंगे होमोलोगस सीरीज के। तो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज,
तो सबसे पहले ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कैन बी represented by a जनरल फॉर्मूला। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए ना, सभी तीनों जो सीरीज होती है उनके लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था। तो इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो एल्केन है, तो एल्केन के लिए क्या होता है CnH2n+2, है ना। और एल्कीन है तो उसके लिए एल्कीन, इसके लिए क्या बोला था मैंने CnH2n। और फिर एल्काइन के लिए, तो एल्काइन के लिए मैंने बोला था CnH2n-2। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं कि या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा इसका, पहला ऑल द मेंबर्स ऑफ एन होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला से हम एल्केन एल्कीन एल्काइन को समझ सकते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो एल्केन के मेंबर्स होंगे तो वो एक होमोलोगस सीरीज पूरा फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, CH4 इसमें बन रहा था, फिर उसके बाद C2H6 बन रहा था, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो C3H8 बन रहा था, यानी कि CH2 का डिफरेंस है यहाँ पे। अगर हम देखें तो एक कार्बन इसमें हमने ऐड किया और दो हाइड्रोजन को ऐड किया तो CH2 ये C2H6 बन गया। और वैसे हमने अगर यहाँ पे भी CH2 को ऐड किया तो यहाँ पे भी ऐसे ही बन गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज ऐसे ही चलने वाली है कि CH2 का डिफरेंस होगा और इसके अलावा, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरा 14 मास यूनिट का डिफरेंस होगा। ओके, ऐसे हम इसमें भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो C2H4 था, है ना। इसमें CH2 वाला मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो टेट्रावैलेंट होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चार जो बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म करने पड़ेंगे। अगर हम CH2 बना देंगे तो इसमें चार बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा। तो जब ये नहीं होगा फॉर्मेशन तो फिर हम बोलेंगे क्या इसकी जगह पे कि ये सिंगल एटम वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है एल्कीन सीरीज में और एल्काइन सीरीज में। अब इसके बाद हम देखेंगे C3 तो H6 हो जाएगा, C4 तो H8 हो जाएगा। तो ऐसे ही सीरीज चलेगी सेम टू सेम, सिमिलरली यहाँ पे भी चलेगी C2H2 C3H4 C4H6। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं, और ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू चलती रहती है ऐसे ना। बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे बनते हैं फॉर्मेशन। तो ये हम समझ सकते हैं क्या कि CH2 या फिर 14 मास यूनिट का डिफरेंस है इनमें। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा इसका। तो सेकंड है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू सक्सेसिव adjacent member of a homologous series differ by CH2 यूनिट। ये हो गया हमारा, ऑलरेडी हमने समझ लिया इसको। थर्ड, द molecular mass of any two successive members of a
होमोलोगस सीरीज differs by 14 यूनिट। ओके, 14 यूनिट। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास ऑल members of a given homologous series have the same functional group। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं एल्कोहल्स एंड हाइड्रोक्साइड, एल्कोहल्स एंड हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एक्सेट्रा। और भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं हम, या फिर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लिया हमने, यानी कि कोई भी होगा। जैसे हम सीरीज अगर पढ़ रहे हैं तो जैसे एल्कोहल की सीरीज पढ़ रहे हैं तो फिर सारे एल्कोहल के ही होमोलोगस सीरीज बनेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं C2H5OH, उसी के नीचे हम अगर बनाएंगे तो C3H7OH, वैसे C4H9OH, ऐसे बनते जाएंगे, है ना। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसके होमोलोगस सीरीज के लिए। अगर बनाने हमें तो ऐसे हम बना सकते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं आगे। फिफ्थ है हमारे पास ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये क्या करते हैं, शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है बेसिकली, जैसे हम देखें तो एक कोई होमोलोगस सीरीज को अगर हम पकड़े तो ऐसा नहीं है कि सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब डिफरेंस तो होगा ना, तभी तो जो केमिकल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है हमारे पास। जैसे C2H5 है या C2H6 है, सॉरी C2H6, C2H6 के अलावा अगर हम देखें तो नीचे वाला जो उसके पास होता है, जैसे C2H6 लिया, C2H6 के बाद C3H8। तो अगर हम इनमें देखें तो एक कार्बन का डिफरेंस है और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो डिफरेंट होगी। बट ये सिमिलर प्रॉपर्टीज किस सेंस में बोल रहे हैं कि जैसे केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि हम बोल सकते हैं अगर C2H6 हाइड्रोजन के साथ या फिर हम बोले वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये भी रिएक्ट करेगा। इस टाइप से हम बोल रहे हैं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ये रखेगा। या फिर हम बोल रहे हैं दूसरी चीज, अगर ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो एल्डिहाइड के साथ में ये दूसरा भी रिएक्ट करेगा, तो इसे हम बोलते हैं क्या, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इनके साथ में या फिर इनके पास होनी चाहिए, है ना। तो ये होता है हमारा होमोलोगस सीरीज में। अब इसके बाद आता है एक और, द मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज तो ये ग्रेजुअल चार्ज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज द मोलर मास इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि मोलर मास इंक्रीजेस होता है तब हमारी जो होमोलोगस सीरीज क्या करती है, ग्रेडेशन या ग्रेजुअल चेंज ये दिखाते हैं। ओके, ग्रेजुअल चेंज मतलब कि जैसे हम बोल सकते हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ या बॉइलिंग पॉइंट हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और हम देख सकते हैं जैसे थोड़ा बहुत चेंज हो जाना, जैसे मास में चेंज होता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बल्क में हम देख सकते हैं। जैसे C2H6 है और हमारे पास अगर C4H10 है, तो इन दोनों में डिफरेंस तो होगा, है ना। इनमें दोनों में मास का डिफरेंस हम बोल सकते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस भी ये शो करते हैं। ओके, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप लोगों को याद रहेगा मेरे हिसाब से। तो अब इसके बाद हम देखेंगे क्या कि नोमेनक्लेचर होता है ना। नोमेनक्लेचर जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो नोमेनक्लेचर है वो क्या होगा बेसिकली, अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास दो टाइप के नोमेनक्लेचर होते हैं। एक होता है ट्राइवियल और कॉमन नेम्स। ओके, एक कौन से होते हैं, ट्राइवल और नो सॉरी कॉमन नेम्स। दूसरे होते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर।
नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये दो टाइप के हमारे पास नोमेनक्लेचर होते हैं। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे पास जैसे ट्राइवियल और कॉमन नेम्स हैं, दीज नेम्स वर गिवन आफ्टर द सोर्स फ्रॉम which the organic compound were first isolated। इसके बाद फॉर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, यानी कि ये कहाँ पे दिए जाते हैं? दीज नेम्स वर गिवन आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड, यानी कि ऐसे जगह से जैसे हम सपोज करें कि इसमें से ये C3H8 है ना, C3H8 है, तो इसमें से हमने निकाला C2H6 है ना, इसके बाद हमारे पास बचा CH2। C2H6 अगर हमने निकाल लिया इसमें से, तो हम क्या बोलेंगे इसकी जगह पे? क्या बोलेंगे कि ये यहाँ से ड्राइव हुआ, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसका नाम रखेंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्या कि दीज वर गिवन आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां से मिला उसी के अकॉर्डिंगली हमें वो नाम रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड गॉट इट्स नेम from एसिटम, from एसिटम है ना, since it is present in vinegar। ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, एसिटम का मीनिंग भी विनेगर होता है, इसी वजह से हम इसको क्या बुलाते हैं? एसिटिक एसिड, क्योंकि अब इसमें एसिड वाला जो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम क्या बुला रहे हैं इसको? एसिटिक एसिड। और इसको हम विनेगर से फाउंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या बुला रहे हैं इसको? एसिटिक एसिड। यानी कि एसिटिक जो वर्ड, एसिटम जो वर्ड लैटिन का वर्ड है ऐसा, जो कि विनेगर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि विनेगर के बारे में हमें बताता है। ओके, सिंस इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंड्स, यानी कि जो लैटिन है क्या होता है? एक फॉर्मिकस होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड को हम क्या बुलाते हैं? जैसे फॉर्मिक एसिड होता है, वैसे बेसिकली हमें पता है नाम क्या होता है? मीथेनॉइक एसिड। तो इसे हम बोल रहे हैं फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड को हम बोल सकते हैं आगे क्या होगा? फॉर्मिकस। ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड फॉर्मिकस, इसे हम बोलते हैं रेड एंड फॉर्मिकस, फॉर्मिकस। इसे हम यहाँ किससे ड्राइव कर रहे हैं? हम रेड एंड से, रेड एंड से इसे हम ड्राइव करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रेड एंड का नाम होता है फॉर्मिकस, है ना, लैटिन में, तो इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं फॉर्मिक एसिड। ऑल्दो हमें पता है कि इसको हम क्या बुलाना चाहिए? मीथेनॉइक एसिड ना, इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे मीथेनॉइक एसिड बुला सकते हैं, बट इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि इसमें फॉर्मिकस, या फिर हम बोल सकते हैं लैटिन में रेड एंड्स को फॉर्मिक एसिड बुलाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड रेड एंड में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम इसको फॉर्मिक एसिड बुला रहे हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।